हेलो दोस्तों, मेरी YouTube चैनल मुसाफिर में आपका स्वागत है। आज मैं आपको गुजरात राज्य के जूनागढ़ में घूमने लायक मुख्य 10 जगह के बारे में बताऊंगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे लिस्ट में आता है गिरनार पर्वत। दोस्तों, क्या आप जानते हो गिरनार पर्वत हिमालय पर्वत से भी पुराना है। माना जाता है कि हजारों सालों पहले ज्वालामुखी विस्फोट से गिरनार पर्वत का निर्माण हुआ था। यहाँ पर मुख्य 5 चोटियां बनी हुई है, जैसे कि अंबाजी, गोरखनाथ, गुरु दत्तात्रेय, ओखड़ अनसुया और कालिका। गिरनार पर्वत पर जैन और हिंदू देवी देवताओं के मंदिर है, जिसमें मुख्य रूप से तीर्थकर भगवान नेमिनाथ, अंबाजी मंदिर, गोरखनाथ मंदिर और गुरु दत्तात्रेय मंदिर है। अंबाजी मंदिर तक जाने के लिए आपको 5000 और गुरु दत्तात्रेय मंदिर तक जाने के लिए आपको 10,000 सीढ़ियां चढ़नी पड़ेगी, जिसकी शुरुआत गिरनार तलेटी से होती है। लेकिन अब यहाँ पर रोपवे की सुविधा भी उपलब्ध है। रोपवे की मदद से आप अंबाजी मंदिर तक पहुँच सकते हो। रोपवे में जाने के लिए आपको बड़ों के लिए 630 रुपए और बच्चों के लिए 350 रुपए की टिकट लेनी पड़ेगी। वैसे तो आप किसी भी सीजन में गिरनार पर्वत पर आ सकते हो, लेकिन असली मजा तो बारिश के सीजन में ही आता है। तो दोस्तों, हमारे लिस्ट में दूसरे नंबर पर आता है ऊपरकोट फोर्ट। माना जाता है कि इस प्राचीन किले का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने 319 पूर्व में करवाया था। यह किला 2.5 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। किले के पिछले भाग में आपको गिरनार पर्वत का सुंदर नजारा देखने को मिलेगा। इस किले का मुख्य आकर्षण केंद्र है जामी मस्जिद, जो अभी रानी रानक देवी के महल के नाम से जाना जाता है। इस किले में और भी कई जगह देखने लायक है, जैसे कि अडीकड़ी वाव, नवघण कुओं, बौद्ध गुफा और मोहम्मद बेगड़ा के द्वारा दीव के किले से लाई गई तोप। इस किले पर कई राजा और नवाबों ने राज किया है। इस किले के अंदर पूरा जूनागढ़ शहर बसा हुआ था। अब इस किले से आज का पूरा जूनागढ़ शहर दिखाई देता है। इन दिनों यह किले के कुछ हिस्सों को रिनोवेट किया जा रहा है। तो दोस्तों, हमारे लिस्ट में तीसरे नंबर पर आता है सक्करबाग जू। सक्करबाग प्राणी संग्रहालय की स्थापना 1863 में जूनागढ़ राज्य के मोहम्मद खानजी बाबी द्वितीय द्वारा की गई थी। यह भारत का सबसे पुराना और भारत का चौथा सबसे बड़ा प्राणी संग्रहालय है। यह प्राणी संग्रहालय 210 एकड़ में फैला हुआ है। यह प्राणी संग्रहालय मुख्य रूप से एशियाटिक शेर के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर कई प्रजाति के जंगली प्राणी और पक्षी रखे गए हैं। तो दोस्तों, हमारे लिस्ट में चौथे नंबर पर आता है अडीकड़ी वाव और नवघण कुओं। अडीकड़ी वाव और नवघण कुओं जूनागढ़ के ऊपरकोट किले के अंदर स्थित है। अडीकड़ी वाव का निर्माण एक ही चट्टान काटकर किया गया है। इस वाव में गुजरात राज्य की दूसरी वाव की तरह कोई नक्काशी और देवी देवता की मूर्ति नहीं है, इसलिए वाव का निर्माण का समय बताना मुश्किल है। इस वाव में 162 सीढ़ियां और 41 मीटर गहरी है। नवघण कुओं का नाम चुड़ासमा वंशज के राजा रा नवघण के नाम पर रखा गया है। यह कुएं का निर्माण 11वीं शताब्दी में चुड़ासमा वंशज के शासनकाल के दौरान किया गया था। इस कुएं की दीवार पर बनी हुई गोलाकार सीढ़ियों के द्वारा पानी तक पहुंचा जा सकता है। तो दोस्तों, हमारे लिस्ट में 5वें नंबर पर आता है अशोक के शिलालेख। अशोक के शिलालेख गिरनार तलेटी के पास स्थित है। यह शिलालेख 250 ईसा पूर्व में भारत के महान राजा सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया था। यह शिलालेख 2300 साल पुराने हैं। यह लेख ब्राह्मी लिपि में बड़े चट्टानों पर लिखे गए हैं। जब सम्राट अशोक बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो रहे थे, तब यह शिलालेख बनवाया गया था। अशोक के शिलालेख जूनागढ़ शहर की बौद्ध विरासत का एक प्रमुख हिस्सा है। यहाँ पर शिलालेख का ट्रांसलेशन भी दिया गया है। तो दोस्तों, हमारे लिस्ट में 6ठे नंबर पर आता है दरबार हॉल म्यूजियम। दरबार हॉल म्यूजियम जूनागढ़ के नवाब का महल था। 1964 में इस महल को एक म्यूजियम के रूप में परिवर्तित किया गया। इस म्यूजियम में अंदाजित 2900 कलाकृतियों को प्रदर्शित किया गया है, जैसे कि पिक्चर गैलरी, पालखियां, हथियार और वस्त्र। इसके अलावा म्यूजियम में चांदी से बनी हुई चीजें, आभूषण, शाही फर्नीचर, झूमर और हीरे से बने हुए कालीन रखे गए हैं। म्यूजियम की सबसे महत्वपूर्ण गैलरी है दरबार हॉल। दरबार हॉल को पुराने जूनागढ़ राज्य के शासकों की विधानसभा माना जाता है। तो दोस्तों, हमारे लिस्ट में 7वें नंबर पर आता है दामोदर कुंड।
दामोदर कुंड जूनागढ़ में गिरनार तलेटी में स्थित एक बहुत प्राचीन कुंड है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार यह माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने अपने कमंडल से इस कुंड में गंगा जी को प्रस्थापित किया था। माना जाता है कि इस कुंड में अस्थियां विसर्जित करने से मनुष्य की आत्मा को मोक्ष मिलता है। झील के किनारे दामोदर, राधा, बलदेव और वागेश्वरी के मंदिर देखे जा सकते हैं। दामोदर कुंड का संबंध प्रसिद्ध कवि नरसिंह मेहता से भी है, जो एक गुजराती कवि और भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे। हिंदू कैलेंडर के अनुसार भादरवा महीने में कुंड में पवित्र स्नान करने के लिए पूरी देश से भारी मात्रा में भीड़ इकट्ठा होती है। माना जाता है कि इस कुंड में स्नान करने से पापों से छुटकारा मिल जाता है। तो दोस्तों, हमारे लिस्ट में 8वें नंबर पर आता है जटाशंकर महादेव टेम्पल। जटाशंकर महादेव मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, जो जूनागढ़ के गिरनार पर्वत पर एक प्राकृतिक जगह है। गिरनार पर्वत से बहने वाले पानी से इस मंदिर के शिवलिंग पर प्राकृतिक रूप से अभिषेक होता है। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए गिरनार पर्वत पर जाने वाली पुरानी सीढ़ियों वाले रास्ते से जाना पड़ता है। इस रास्ते में कच्चा रास्ता, पर्वतीय चढ़ाई, झरने और तकरीबन 500 सीढ़ियां है। बारिश के सीजन में यहाँ पर पर्यटकों की बहुत भीड़ रहती है। तो दोस्तों, हमारे लिस्ट में 9वें नंबर पर आता है विलिंगडन डैम। विलिंगडन डैम जूनागढ़ शहर में दातार पर्वत के पास स्थित है। यह डैम कालवा नदी पर बनाया गया है। यह डैम अंग्रेजों के समय में बनाया हुआ था, इसलिए इस डैम का नाम उस समय के भारत के गवर्नर मार्क्स विलिंगडन के नाम पर रखा गया है। पर्वतों के बीच में बनाए गए इस डैम का नजारा बहुत सुंदर लगता है। जब यह डैम ओवरफ्लो होता है तब वो नजारा देखने लायक होता है। तो दोस्तों, हमारे लिस्ट में 10वें नंबर पर आता है महाबत मकबरा पैलेस। महाबत मकबरा पैलेस जूनागढ़ के नवाब महाबत खान द्वितीय ने 1892 में बनवाया था। यह मकबरा नवाब के मंत्री बहाउद्दीन हुसैन भर को समर्पित है। यह मकबरा इंडो इस्लामिक शैली में बनाया गया है। आमतौर पर मीनार में सीढ़ियां अंदर की ओर बनाई जाती है, लेकिन इस मकबरे में सीढ़ियां बाहर से बनाई गई है। यह जूनागढ़ शहर की ऐतिहासिक इमारत है, जिसे हाल गुजरात टूरिज्म के सहयोग से रिनोवेट किया जा रहा है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में अपना अभिप्राय जरूर दीजिए और हमारी चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।